मेरे प्रियो, यहोवा ने मूसा से कहा, तू पहाड़ के ऊपर मेरे पास आ, मैं तुम्हें 10 आज्ञा पत्थर की पटियाओं पर लिखकर तुझे दूंगा। मूसा पहाड़ के ऊपर गया और वह सीने नामक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां 40 दिन और 40 रात रहा। उस दौरान यहोवा ने पत्थर की 2 पटियाओं पर 10 आज्ञाएं लिखी और वे पटियाएं मूसा को दी। कुछ समय बाद इस्राएलियों को लगा कि मूसा उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है, इसलिए उन्होंने हारून से कहा, हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई चाहिए, हमारे लिए एक देवता बना दे। हारून ने कहा, ठीक है, तुम सब अपना सोना मुझे दो। और इस्राएलियों ने हारून को सोना दिया और उसने सोना पिघलाया और उससे एक बछड़े की मूरत बनाई। लोग कहने लगे, यह बछड़ा हमारा परमेश्वर है, यही हमें मिस्र से बाहर ले आया था। वे सोने के बछड़े की पूजा करने लगे और त्योहार मनाने लगे। क्या ऐसा करना गलत था? जी हाँ, क्योंकि लोगों ने वादा किया था कि वे सिर्फ यहोवा की उपासना करेंगे, मगर अब उन्होंने वह वादा तोड़ दिया। यहोवा यह सब देख रहा था। उसने मूसा से कहा, नीचे लोगों के पास जा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है और वे एक झूठे देवता को पूज रहे हैं। मूसा दोनों पटियाएं हाथ में लेकर पहाड़ से नीचे उतरा। जब मूसा लोगों के पास पहुंच रहा था तो उसे उनके गाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वे नाच रहे हैं और बछड़े के आगे झुककर उसकी पूजा कर रहे हैं। मूसा को बहुत गुस्सा आया। उसने परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञा का पटिया को नीचे जमीन पर पटक दी और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने तुरंत उस मूरत का नाश कर दिया। फिर उसने हारून से पूछा, आखिर लोगों ने तुझसे ऐसा क्या कहा कि तूने उनकी बातों में आकर ऐसा बुरा काम किया? हारून ने कहा, मुझसे गुस्सा मत हो, तू जानता है कि ये कैसे लोग हैं। उन्हें एक देवता चाहिए था, इसलिए मैंने उनका सोना आग में डाला और उससे यह बछड़ा तैयार हो गया। मेरे प्रियो, हारून को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मूसा वापस पहाड़ के ऊपर गया और उसने यहोवा से विनती की कि वह लोगों को माफ कर दे। मेरे प्रियो, यहोवा ने सिर्फ उन लोगों को माफ किया जो उसकी बात मानने को तैयार हुए। क्या आप समझ सकते हैं? इस्राएलियों के लिए यहोवा की और उसके चुने हुए अगुवे मूसा की बात मानना कितना जरूरी था। आइए हम सबोपदेशक 5:4 को देखें। उसमें परमेश्वर क्या कहता है, जब जब तू परमेश्वर से मन्नत माने, उसे पूरा करने में देर न करना, क्योंकि वह मूर्ख से खुश नहीं होता जो अपनी मन्नत पूरी नहीं करता। तू जो भी मन्नत माने उसे पूरा करना। मेरे प्रियो, आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि क्यों मूसा ने 10 आज्ञाओं का पटिया को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। आप लोग बाइबल के इस प्रश्न का उत्तर देना जो अभी आपने बाइबल संदेश द्वारा सीखा है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। जब मूसा पहाड़ पर था तो इस्राएलियों ने क्या किया? मूसा ने नीचे आने के बाद क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल संदेश को सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हालेलुया टाइप करें। आमीन।